गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग डिजिटल पेंटिंग का सेशन करने वाले हैं। इसके पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबको पता नहीं है मैं कौन हूँ एक्चुअली। सो मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ। मुंबई से मैंने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था। उसके बाद एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कॉस्मोस माया इंटरनेशनल कंपनी में था। मोटू पतलू, भूत बंधु, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया था। नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट वर्क किया था। उसके बाद कॉमिक्स को सबको पता ही है। जो बुक्स के अंदर ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, कॉमिक्स आर्ट में भी मैंने कम से कम 1 साल काम किया था। उसके बाद एज अ टीचिंग फील्ड में मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से काम कर रहा हूँ। ओके, तो आज एक डिजिटल पेंटिंग का सेशन रखा है। ये ओवरऑल सबके लिए है। तो डिजिटल पेंटिंग सबके लिए एनिमेशन, डिजिटल फील्ड, लाइक डिजिटल मार्केटिंग वाले जो भी स्टूडेंट है या फिर एनिमेशन वीएफएक्स वाले स्टूडेंट है, ये सबको इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई भी डिजाइन करते हो, कोई भी आप पोस्ट क्रिएट करते हो, लाइक या वीएफएक्स के लिए कोई भी आप मैट पेंटिंग करते हो, कैरेक्टर डिजाइन करते हो, गेमिंग के लिए कैरेक्टर डिजाइन करते हो, तो ओवरऑल आपको कलर सेंस, लाइट सेंस और आपका जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन कैसे सेट होना चाहिए, कैसे अट्रैक्टिव करना है और कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जो ऑडियंस है, क्लाइंट है, उनके पास आपका वर्क पहुंचना चाहिए, राइट। इसीलिए आज हम लोग ओवरऑल सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन करके ये डिजिटल पेंटिंग करने वाले हैं। इसके पहले हमने बेसिक डिजिटल पेंटिंग भी किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। तो थोड़ा मैं आपको एक शॉर्टली बेसिक क्या होता है डिजिटल पेंटिंग का, उसका यूज कैसे करना है, ओवरऑल आपको सारे आपके डिजाइनिंग में लाइक आपके जो पोस्ट डिजाइन वगैरह करते हो, कंपोजिशन वाइज करते हो, लाइट का कैसे यूज करना है, कलर पैलेट कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डिजिटल पेंटिंग करते हैं, उनमें उनको एक प्रॉब्लम होता है कि सर कलर समझ में नहीं आते, कलर पैलेट समझ में नहीं आते, कैसे कलर्स डिजाइन में रखना है, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आते। तो ओवरऑल सारी जो पार्ट है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी आपको डाउट रहेगा, मतलब मैं स्टार्टिंग से बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा ताकि आपको एक ओवरऑल सबको आइडिया रहेगा। एंड देन जो भी आपको डाउट या क्वेश्चंस रहेंगे, एक हम लोग बीच में एक 10-15 मिनट के गैप रखेंगे। उसके इन बिटवीन हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, आपके कुछ क्वेरीज है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो आज हम लोग बेसिकली जो डिजिटल पेंटिंग करने वाले हैं, ओवरऑल सब जगह पे आपको यूज तो होता है। अगर मैं इसके ऊपर भी लेक्चर दे दूं तो आपको टाइम मतलब हमें कम पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली अभी प्रैक्टिकली ही देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीजें समझना, क्लियर होना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिजिटल पेंटिंग में अलग अलग पार्ट आता है। एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो आपको इलस्ट्रेशंस करना पड़ता है। एनिमेशन फील्ड में जाते हो तो आपको गेमिंग के लिए कैरेक्टर बनाते हो, मैट पेंटिंग्स क्रिएट करते हो, या फिर ओवरऑल आपको क्लाइमेक्स क्रिएट करना है तो भी आपको ब्रश पेंटिंग की यूज होता है। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाते हो तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशंस ज्यादा काम में आते हैं। एड एजेंसी में जाएंगे तो आपको पैकेजिंग डिजाइन में इलस्ट्रेशंस, ओवरऑल डिजाइनिंग में सारी चीजें लगती है। ओके, अगर एज आप 3D आर्किटेक्ट फील्ड में जाते हो तो ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव, ड्राइंग, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो डिजिटल पेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ओवरऑल बेस यहाँ पे बनता है। आपको समझ में नहीं आता है, एक पेंसिल है, पेंसिल और पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अरे मुझे तो फोटोशॉप में ही करना है तो मैं पेंसिल और पेपर का क्यों यूज करूं, आगे जाकर तो मुझे इसके ऊपर ही करना है। तो पेंसिल हमें बताती है कि आपका जो बॉडी प्रेशर है,
ड्राइंग लाइन के ऊपर आने वाला जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन करे, ये हम पेंसिल से सीखते हैं। कहाँ पे डार्क रखना है, कहाँ पे लाइट रखना है, कौन से एरिया को कितना फोकस करना है, यानी कि की कलर की जो कि डार्क मिडल लाइट, ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं वो पेंसिल से सीखते हैं। और आपका जो हैंड होता है, एक्सरसाइज होती है, वो फुल आपके पेंसिल आपको कवर करके देती है। इसके लिए कोई भी हो, डिजिटल फील्ड का हो या एनिमेशन फील्ड का हो, आपको पेंसिल से स्केचिंग करना, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप स्केचिंग करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्केचिंग आपका विजुअल सेंस जो होता है वो डेवलप करता है धीरे धीरे। आपको डिजाइनिंग के लिए क्या देखना है, वो आपका जो नजरिया होता है वो डेवलप होता है, आप डिजाइन ढूंढने लगते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कि बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट है, जो कि अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई थी, एडवर्टाइजिंग फील्ड के थे, पांडे करके थे, जो कि फेविकॉल फेविक्विक का एडवर्टाइज वगैरह किया था। हम सोचते हैं ये इतने क्रिएटिव टैगलाइंस वगैरह कहाँ से लाते हैं, वो सारे टैगलाइंस वगैरह कहाँ से, स्केचिंग करके डेवलप होके जब भी वो मार्केट में वगैरह जाते हैं तो लोकली लोगों से बात करना, इससे आपको क्रिएटिवली चीजें मिलती है। हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, हम अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, इससे आप डेवलप नहीं होते हो। हमेशा आपको डिस्कस करना है, आपका जो फील्ड है वो खुद को काम करने वाला नहीं है, आप सबके साथ डिस्कस करके जब भी आप काम करेंगे तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, तभी आपको क्रिएटिवली कुछ चीजें मिलने वाली है। सो रिसर्च करना, डिस्कशन करना, इन जनरल डिस्कशन, ऐसे नहीं है कि कोई भी है अरे मतलब आपके घर वाले डिस्कशन नहीं करना है, इन जनरल मतलब आर्ट रिलेटेड, अपने दिन में क्या देखा क्या नहीं देखा, घर से भी आते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आप एडवर्टाइज देखो, होर्डिंग्स देखो, उसके कंपोजिशंस देखो, कलर्स देखो, कंटेंट देखो उसका, तो क्या सही है क्या गलत है देखो। हमारे यहाँ पे एक आदत है कि सब लोगों को गलत ही ज्यादा दिखता है, मतलब ओवरऑल आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया में, हम जब भी आर्टिस्ट बनते हैं ना, मैं एज अ फाइन बैकग्राउंड से हूँ, तो फाइन बैकग्राउंड में तो ये ज्यादा होता है कि क्या अच्छा किया है वो कम दिखता है, क्या बुरा किया है पहले दिखता है। मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आप एक बार इंडस्ट्री में जाओ, काम करो, जो डेडलाइन में काम होता है वो कम डेडलाइन में आप ट्राई करो। ओवरऑल सबको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आर्टिस्ट का स्किल और क्या है। अगर इंडियन आर्टिस्ट को भी, इंडियन आर्टिस्ट ड्राइंग बेस्ड आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग इंडिया में होता है, मैं तो मानता हूँ कि बाकी कहीं पे भी नहीं होता है। ड्राइंग करने के भी टेक्निक्स होते हैं, कोई मासेस फिल करता है, मासेस बेस करता है, कोई कलर बेस करता है, कोई ड्राइंग बेस करता है। तो हमें भी वो मतलब टाइमिंग मिलेगा ना, तो हम एक मतलब आउटपुट जो 100% अमेजिंग लेवल का दे देंगे। मैं खुद एक इंडस्ट्री में काम करता था जहां पे एक स्टोरी बोर्ड मुझे क्रिएट करना है, सो मिनिमम 1 या 2 महीने का डेडलाइन मिलना चाहिए, बट वहां पे हम काम करते थे 1 वीक, 4 दिन में डेडलाइन है कंप्लीट करो, जहां पे हमारे ड्राइंग्स थे 1000 के ऊपर, 1500 600 ऐसे हमारे ड्राइंग बनते थे, वो 4 दिन में हमें कंप्लीट करना है। सो इतना अंडर प्रेशर जब भी आप काम करते हो ना, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, इंडस्ट्री आपके लिए रुकती नहीं है, अगर आप नहीं कर पाते हो दूसरे लोग हैं, मार्केटिंग मतलब इतना कंपटीशन है इंडस्ट्री में। ओके, सो ओवरऑल अगर देखे जाए तो आपको डिजिटल पेंटिंग सब जगह पे यूज हो जाएगा। आप डेली स्केचिंग करते रहो, एक स्केच बुक छोटा रखो, एक आपका हॉबी भी हो जाएगा, जिससे आप एक क्रिएटिवली बनेंगे, आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। डेली जो आप इंस्टा बाकी सारी चीजें कंटिन्यू स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल भी करो, आजकल का वो जमाना है, उसके बिना आप मतलब चल नहीं पाएंगे डिजिटली तो अपडेट होना ही है। बस साथ में आप सोने के 10 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले आप ड्राइंग बुक खोलो, थोड़ा सा अपने दिन में क्या देखा है इमेजिन करो, ड्रॉ करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, खुद के अपने के लिए करो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पहले 6 महीने में आप क्या थे, आप क्या बन गए।
ओके, सो पहले मैं आपको मेरे जो कुछ वर्क है, पुराने वर्क है, रिसेंट वर्क है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट से लेके लैंडस्केप पेंटिंग, ओवरऑल हम अभी खाली डिजिटल पेंटिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे बेसिक पेंटिंग के ऊपर सेशन लिए हैं। सो हम डेफिनेटली आज जो लेंगे वो एडवांस लेवल पे लेंगे। और हमेशा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ओवरऑल डिजाइन में या फिर मैट पेंटिंग में, वीएफएक्स में वगैरह उसका यूज होता है, एनिमेशन में यूज होता है। बट आज हम लोग वो छोड़ के कुछ अलग करेंगे, अलग डिजाइनिंग करेंगे। सो आपको एक आइडिया रहेगा कि कोई भी काम है वो किस तरीके से करना है, क्या करना है, स्टार्ट टू एंड सारी प्रोसेस देखेंगे। सो उसके पहले मैं मेरे कुछ वर्क दिखाता हूँ आपको, जो कि डिजिटल थे, स्केच वर्क थे, लाइक आइडियाज थी। ये रफ स्केच है, जो कि आप एनिमेशन फील्ड में वगैरह काम करते हो तो आपको एक एंगल दिया जाता है, इसको लेआउट बोलते हैं। सो ओवरऑल एक व्यू मिलता है, उसके 4 साइड से आपको पहले रफ स्केच करना होता है, उसके बाद फाइनल करके आपको उसको ड्राइंग करना पड़ता है। सो ये अलग अलग व्यू में ड्राइंग है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन फ्रंट साइड भी होता है। बहुत सारे ड्राइंग थे, इसमें मैंने सिलेक्टेड रखे। देन ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्स करो। उसके बाद ये अलग एक लैंडस्केप है, ये थोड़ा फाइन आर्ट स्टाइल लैंडस्केप है। देन आपका जो ड्राइंग है इंडस्ट्री के लिए ये लेवल का ड्राइंग लगता है, मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन। अगर एनिमेशन वीएफएक्स फील्ड में काम करते हो तो ये इलस्ट्रेशन है, इसको आप इलस्ट्रेशन बोल सकते हो, ये भी डिजिटल पेंटिंग में आता है। देन ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है, हैंडवर्क है, ये वाटर कलर हैंडवर्क है, ये डिजिटल पेंटिंग है अगेन, ये भी डिजिटल पेंटिंग पोर्ट्रेट है। ओके, सारे फोटोशॉप में किए हुए वर्क है, कुछ मतलब अलग सॉफ्टवेयर नहीं यूज किए हैं। आप जैसे ही सारे ब्रश वगैरह भी मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, ऐसे कुछ अलग नहीं है। अगर आपको कुछ ब्रश वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे से ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, दे दूंगा मैं। मैंने अपने खुद के ब्रश भी क्रिएट करके रखे फोटोशॉप के लिए। ओके, तो अब आज हम लोग करेंगे पोर्ट्रेट वर्क। बट पोर्ट्रेट वर्क के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले और एक कुछ बाकी है वो भी दिखाता हूँ। सारे डिजिटल पेंटिंग से ओके, ओके, आज हम लोग पोर्ट्रेट तो करेंगे ही, साथ में थोड़ा सा हम लोग डिजिटल भी करेंगे, मतलब बेसिक वर्क भी करेंगे। यहाँ पे ब्रश टूल है, जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने फोटोशॉप नहीं यूज किया है उनके लिए। ब्रश टूल में पेंसिल टूल है, बाकी उसके साथ में है, अगर आपको 2 कलर ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, तो यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल भी है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप यूज करके देखो। ब्रश टूल में ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बार होता है। प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको यहाँ पे ब्रश के सारे सेटिंग्स दिखते हैं। ब्रश के सारे सेटिंग्स आपके यूज करने के लिए मतलब करना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर आपका जजमेंट और विजुअल परफेक्ट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बट इसमें आपको इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर, जो कि आपको ये जो पेन टैब है इसका प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे कि आप ड्राइंग बुक पे ड्राइंग करो, हम लोग कैसे लाइट लाइन चाहिए तो हल्के प्रेशर से ड्रॉ करते हैं, हार्ड लाइन चाहिए तो डार्क प्रेशर देके ड्रॉ करते हैं। वैसे यहाँ पे हैंडवर्क काम करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। देन यहाँ पे ब्रशेस से अलग अलग साइज के, अलग अलग स्टाइल के है, टेक्सचर के है। सो यहाँ पे जो ब्रश है अलग अलग फोटोशॉप के, ये आप यूज करके देख सकते हो। इफेक्ट ब्रश है। देन अगेन यहाँ पे कुछ मैंने खुद के ब्रश बना के रखे हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के बाद। सो यहाँ पे कोई भी ब्रश सिलेक्ट करो, ऐसे कोई नहीं है मेरा कि यही ब्रश यूज करना है, ये ब्रश यूज करना है। खाली आपका विजन और ये सारी मैटर करेगा आपके ड्राइंग में। देन ये पेन टैब है, पेन टैब में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पेन टैब में पेन एंड ये जो आपका मॉडल नंबर रहेगा, अभी ये एक्सपी का डेको मिनी 7 है। तो डेको मिनी 7
में क्या है ना, आपको कोई भी पेंट ऐप यूज करो, वेकॉम यूज करो, गूगल पे जाके पहले ड्राइवर डाउनलोड करना है। जो भी मॉडल नंबर रहेगा पीछे रहेगा, ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद पीसी रीसेट करो। जब तक आप रिस्टार्ट नहीं करते हो तब तक आपको ये ब्रश के सेटिंग्स, ये जो ट्रांसफर एंड ऑल के पेन प्रेशर है वो नहीं आएंगे। माउस से भी ड्राइंग कर सकते हो, बट माउस से थोड़ा टेक्निकली जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, और इतना जितना ब्रश टूल से वेकॉम से फ्री हैंड कर सकते हो उतना फ्री हैंड नहीं हो पाएगा, राइट। इसीलिए पेन टैब यूज करो, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, आपका जो काम है काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम बेसिक डिजिटल पेंटिंग करते हैं, बेसिक डिजिटल पेंटिंग में एक सारी 3 मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक तो लाइट नहीं रहेगा तो पेंटिंग में आपके डायमेंशंस नहीं दिखेंगे, देखने के लिए मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, तो लाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सेकेंड वन आपके मासेस यानी क्या, अगर आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो आपका वो सर्कल में जो मासेस वगैरह फील करते हो उसी डायरेक्शन से होना चाहिए। लाइक आप देखो, आपका खुद का फेस है, हम आज पोर्ट्रेट करने वाले हैं, तो आप खुद का जो हाथ है ना, फेस के ऊपर से आप ऐसे घुमा दो, आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा क्रॉस जाता है, यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसे आता है, तो ये डायमेंशन उसी हिसाब से आपको ब्रश से कलर फिल करना है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो हमेशा ड्राइंग फ्लैट होता है, 2D होता है, वो 2D फील होना बंद हो जाएगा, थोड़ी सी डायमेंशन आ जाएगी, पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा इसमें। देन कलर पैलेट होती है, कलर्स आप कैसे चूज करते हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि गूगल पे जाओ, कलर व्हील देखो, कलर स्कीम देखो, जो कि आपको एडवर्टाइज से लेके हर एक जगह में इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाएगा। कोई भी कलर्स हम कहीं पे भी यूज नहीं करते, एडवर्टाइजिंग में भी 2-3 कलर्स ही यूज करते हैं मैक्स टू मैक्स, उसमें भी फ्रेश कलर्स कहाँ पे यूज करना है, टर्शरी क्वाटरनरी कलर्स यूज नहीं करते। ओवरऑल एशिया में, जापानीज साइड, जापान चाइना में जाएंगे तो वहां पे टर्शरी क्वाटरनरी कलर्स यूज करते हैं, बट हम इंडिया में ओवरऑल बाकी कुछ जगह पे हम लोग टर्शरी क्वाटरनरी कलर्स यूज नहीं करते। ग्राफिक्स में यूज करते हैं 2 या 3 कलर्स, मैक्स टू मैक्स 3 कलर्स डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट को डिजाइन बेचना है, कोई भी क्लाइंट ट्रैवल करता है, कहीं से भी आपका डिजाइन देखने के लिए बाहर नहीं निकलता है, या फिर आपका इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता है तो आपके डिजाइन के लिए वो इंस्टाग्राम नहीं ऑन करता है, आपको दिखता है। अट्रैक्ट करने के लिए जितना कम से कम कलर रहेगा उतना आपका डिजाइन जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, जितना कम कंटेंट रहेगा उतना जल्दी कैच कर पाएगा। तो यही यहाँ पे भी वही चीज है, जितना कम कलर पैलेट रखो, सिंपल रखो, अट्रैक्टिव लगेगा। हम क्या करते हैं, हर एक चीज में डिटेल विटेल निकालने के लिए जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो वैसी जरूरत नहीं। सजेस्टिव रखो, फील दे दो, दैट्स इट, इनफ। ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रश, यहाँ पे जो कलर्स है वो कलर्स आप देख सकते हो। मैं जो कलर पैलेट है ये यूज करता हूँ। अलग अलग कलर पैलेट मिलेगा, मतलब सेम कलर है, व्यू खाली अलग मिलेगा। तो मैं ह्यू रखता हूँ क्योंकि लाइट टू डार्क सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देता हूँ, क्योंकि कोई भी डिजाइन करते हो आप, डिजाइनिंग में कॉन्ट्रास्ट करते हो। कॉन्ट्रास्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा, आपका डिजाइन फेल है, 101% फेल है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, एक डार्क कलर, एक लाइट कलर। पेंटिंग में भी वही है, कहीं पे भी जाओ, वीएफएक्स, एनिमेशन, डिजाइनिंग, सब जगह पे कॉन्ट्रास्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो डार्क कलर से शुरुआत करो और उसमें उतना ही अपोजिट लाइट भी ऐड करो, सो आपका डिजाइन हाईलाइट हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है कि कलर्स में कंफ्यूज होते हो, तो हमेशा रेड कलर लाइट यूज करते हो तो रेड कलर का डार्क भी परसेंटेज यूज करो, कॉन्ट्रास्ट करेगा। सिंपल है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मतलब देखो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डार्क है, ओके, देन यहाँ पे कोई भी लाइट कलर्स ऐड करो, ये कॉन्ट्रास्ट है इसका, राइट। सो ये कॉन्ट्रास्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है पेंटिंग में, डिजाइनिंग में, हर एक जगह पे। ओके, सो मैं यहाँ पे बेसिक से पेंटिंग चालू करता हूँ। डिजिटल पेंटिंग में कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, इससे ही बेसिक शेप और इधर
फॉर्म से ही हम ड्राइंग करते हैं ताकि आपको इजी लगेगा, इजी मतलब ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। हर एक को स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करना तो आता है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं। किसी को ऐसे है कि स्क्वायर और सर्कल ड्रॉ करने में भी दिक्कत है? नहीं है, हम तो स्कूल से ही सीखते हैं। तो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें यहाँ पे ट्री ड्रॉ करना है, तो ट्री का जो बेसिक शेप इधर फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा? सर्कल, ट्राइंगल। अब बोलेंगे अभी इसमें कैसे ट्री हो जाएगा? सिंपल है, खाली आपका विजन उस तरीके से होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके जो सारी चीजें हैं, देखो सर्कल के हिसाब से आप इसको रैंडमली बना दो, ये ट्री बन गया एक सिंपल। अभी ट्राइंगल में कैसे बनेगा? ट्राइंगल में भी तो आप बना सकते हो, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, मतलब डिफिकल्ट ऐसे कोई भी चीज नहीं। फेस ड्राइंग करो, नेचर ड्राइंग करो, डिजाइनिंग करो, बेसिक शेप फॉर्म को हमेशा डेवलप करो। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिएटिविटी भी करना है तो बेसिक शेप को तोड़ो, तो आपको अलग अलग न्यू फॉर्म मिलेंगे डिजाइन में, जो कि कहीं पे यूज नहीं किए जाते। आपके खुद के फॉर्म्स रहेंगे, सेव करके रखो डिजाइनिंग में, एक आपका खुद का स्टाइल बनेगा। यही चीज है, आपको खुद का क्रिएशन चाहिए। सो बेसिक शेप को स्टडी करो अच्छे से, राइट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक बेसिक चीज दिखाता हूँ। कोई भी चीज में आपको इंपॉर्टेंट होता है लाइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक स्टोन ड्रॉ करना है, तो एक बेसिक मैं आपको फास्ट में दिखाता हूँ। लाइक एक स्टोन है, देखो एक रैंडम शेप है जो कि आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। स्टोन को कोई ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, बाउंड्रीज नहीं होते, ऐसे ड्राइंग स्टार्टिंग करो ताकि आपको समझेगा अरे नहीं मैंने अच्छा ड्राइंग किया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है, कैसे भी शेप हो सकता है, रैंडम है तो थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा, आपको इंस्पायर ही होना है। देन लाइट डायरेक्शन लेफ्ट साइड से आती है, टॉप से आती है या राइट साइड से आते हैं। लाइट में टाइप्स होते हैं, मैंने क्लास में भी सबको बताया है इसके पहले भी, और सबको मैं हमेशा बताता हूं। लाइट, मिडल लाइट, डार्क लाइट, उसके बाद एक स्पॉट लाइट होता है जिसको हम हाईलाइट कहते हैं, और ये बैकग्राउंड का लाइट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज रिफ्लेक्शन लाइट। ये 5 लाइट है आपके ऑब्जेक्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेडो। तो कोई भी चीज अगर आप ड्रॉ करते हो, कलर्स क्या यूज करते हो डजेंट मैटर, बट आप जो भी पेंट करते हो उसमें डार्क, मिडल, लाइट, ये 3-4 टोन्स होने चाहिए। कोई भी कलर्स यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मैं अभी यहाँ पे एक डार्क कलर ले लिया, कोई भी कलर्स यूज करो। स्टोन तो ब्लू में नहीं रहता है, बट मैंने यहाँ पे एक डार्क के लिए हमेशा एक नॉर्मल फील कर दिया कलर्स को। अभी लाइट का डायरेक्शन आपको कहां से लेना है वो डिसाइड करो। अगर फॉर एग्जांपल यहां से लाइट लेना है, ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक साइड व्यू है, मतलब साइड है, ओके, तो वहां पे डार्क रहेगा, यहां पे लाइट आ जाएगा। सो इसका ही लाइट टोन करो, आइदर आप दूसरा कोई भी कलर्स करते हो तो उसका लाइट टोन ले लो, सिंपल। एक डार्क किया, एक लाइट किया, कलर्स मैटर नहीं करेंगे कभी, आपको खाली और टोनल वैल्यू समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इधर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मेरा जो कलर है ब्राउन कलर का स्टोन है, ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो उसी टाइप का टोन, कलर टोन जो है आपको चूज करना है, सिंपल। इसी में डार्क ले लो, डार्क चाहिए, देखो मैंने स्टोन का कलर चेंज किया है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। इसमें एक हाईलाइट का पार्ट आ जाएगा, तो उसी टोन का आप लाइट ले लो, देखो 3 टोन।
कहाँ से लाइट आ रहा है आपका वो भी आपको लेना है। इसमें शैडो लाइट कहाँ पे रहेगा, ऑब्वियसली मैंने बोला था जहां से लाइट आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो लाइट रहेगा। तो वहां पे आप थोड़ा सा थिक डार्क रखो, शैडो हमेशा डार्क रहती है। तो यहाँ पे जो भी चीज आप करेंगे, देखो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लाइट मिडल डार्क। एक साइड डार्क हो गया, एक साइड लाइट हो गया, एकदम आपका जो हाईलाइट है काफी स्ट्रांग है, तो आप हाईलाइट को और भी स्ट्रांग कर सकते हो, वही कलर है। कहाँ कहाँ पे आपका लाइट है, देखो मैंने कहाँ पे भी ब्लेंडिंग नहीं किया, कुछ नहीं, खाली मैंने जो कलर्स है वो कलर्स यहाँ पे रखे, सिंपल सी चीज है। ओके स्काई कलर, यहाँ पे नीचे ग्राउंड भी मैं कर दूंगा, ग्रीन होता है सिंपल। सो यहाँ पे शैडो डार्क ग्रीन, ओके, देन यहाँ पे शैडो तो सिंपल 3 कलर्स ही मैंने यूज किए हैं, लाइट मिडल डार्क। सो हर एक पेंटिंग करो, कोई भी चीज करो, इलस्ट्रेशंस करो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, स्टडी करो। लाइट मिडल डार्क ये फंडा आपको क्लियर हो गया, लाइट के डायरेक्शंस क्लियर हो गए, मासेस क्लियर हो गए, आप आराम से कोई भी पेंटिंग इजीली कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग डिजिटल पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे होता है कि सर हम पोर्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। मैंने टेक्निकली पार्ट भी आपको एक क्लास में बताया है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलमोस्ट, कि टेक्निकली भी आप पोर्ट्रेट कैसे कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली नहीं होता है तो। बट आप ट्राई करो, आपको ही काम आ जाएगा आगे जाके गेमिंग में वगैरह। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से कंस्ट्रक्ट करके एक पोर्ट्रेट डिजाइन करेंगे, जिसमें हम लोग लाइट वैल्यू रखेंगे, लाइट मिडल डार्क। अगर मैं स्किन टोन के लिए ब्राउन यूज करता हूं तो उसी का डार्क रहेगा और उसी का लाइट रहेगा। ओके, सो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला है ह्यूमन फेस का जब भी आप कोई भी ड्राइंग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आप इसका बेसिक समझ लो। हमारा जो बॉडी मतलब स्कल होता है वो ओवल शेप में होता है। सो सर्कल में ऊपर का स्कल, देन फोरहेड से आईब्रो, आईब्रो से नोज, नोज से लिप, इक्वल डिस्टेंस होता है सबका। ओके, किसी का ज्यादा कम नहीं होता है। सो यहाँ पे मार्किंग रखो, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, एंड यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है। ये फ्रंट हो गए, एंड देन यहां से इसको ज्वाइंट करो। ये बेसिक आपका स्कल हो गया ड्राइंग में। साइड व्यू में है, जैसे कि ये है, इसको अगर आपको ड्रॉ करना चाहते हो, या फिर 3/4 व्यू है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल सा खाली डायरेक्शन चेंज होगा आपका, कौन से डायरेक्शन में आप देखते हो, राइट। सो आई लेवल, नोज, लिप्स, एंड यहां पे जॉ, सी, ये 3/4 व्यू हो गया। सो पहले आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये बेसिक ड्राइंग है, यहां पे ये समझ लो, इजी पड़ेगा आपको कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए। सो यहाँ पे भी हम जो ड्राइंग करने वाले हैं उसी
स्टाइल में करेंगे, बेसिक से ही क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, राइट। अब देखो पहले कैसे है, देन इसका अट्रैक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे वो देख रहा है वो ड्रॉ करो, ओके। एंड देन आपका ये जॉ रहेगा, ओके। स्कल क्लियर हो गया, मतलब बेसिक शेप स्कल आपका जो है वो इसी तरीके से, राइट, क्लियर है। अभी आईज, आईज का लाइन, देन नोज का लाइन, देन अभी देखो इसकी मूछें इतनी बड़ी है कि माउथ दिख नहीं रहा है, बट आपको प्लेसमेंट पता होने चाहिए। हर एक की प्लेसमेंट सेम रहेगी, खाली अपने हाथ के हिसाब से रहेगी, दूसरे के नहीं, नहीं तो अलग दिखेगा है ना। इसीलिए हम कैरेक्टर हर एक का अलग होता है, क्योंकि हर एक का प्रोपोर्शन भी अलग होता है, हेड फेस अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है, नहीं तो सब चाइना मॉडल दिखेंगे है ना। सो यही बात है कि आप पहले स्कल ड्रॉ करके लो, तो ये भी चीज है, ओके। देन आगे का पार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल मैंने स्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अभी आईज वगैरह इतना नहीं दिख रहे, शैडो है। सो हमेशा मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ डार्क लाइट से करता हूँ, चाहे वो कैनवास हो, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो डिजिटल पेंटिंग हो। डार्क कलर क्यों? क्योंकि आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है, ड्राइंग में कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कितना लाइट आना चाहिए, तो लाइट की इंटेंसिटी समझ में आती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, डार्क कलर करना है। अभी मैं डायमेंशन देखो, आंख है आपकी अंदर जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से रहेगा, आपका जो डार्क लाइट है उसको पहले फील करके लो। सिंपल शैडो लाइट आपको कहाँ कहाँ पे दिखती है, उसके हेयर देखो। डायरेक्ट डिटेलिंग पे मत जाओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, स्टडी करो कि ओवरऑल कंपेयर करो सारे लाइंस को, एंड उसके बाद आप ड्राइंग को फाइनल करो लास्ट में। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ड्राइंग को फाइनल करने के लिए जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है आपको। देखो जहां पे मुझे ऐसे लगता है कि शैडो लाइट है, वहां पे मैं थोड़ा कलरिंग अप्लाई करके ले रहा हूं। थोड़ा सा इसका नोज जो है लंबा है हल्का सा, आपको पता चलेगा। कभी किसी का नोज बड़ा होता है, छोटा होता है, कैरेक्टर के हिसाब से होता है, नहीं तो बोलेंगे सर ने यही प्रोपोर्शन बताया था, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है ना। तो डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ओके, ये हो गया डार्क कलर। यहाँ पे बाद में मैं ऐड भी कर सकता हूँ कहीं पे अगर करना है तो, ऐसे नहीं है कि अभी हो गया तो हो गया। अभी स्किन टोन, स्किन टोन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा हल्का सा मैं लाइट टोन लेता हूँ यहाँ पे। जैसे डायमेंशन है हेड का यहाँ से ऐसे होता है, तो उसी अकॉर्डिंग में जो ब्रश के स्ट्रोक्स है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखो जो हाईलाइट पार्ट है उसको मैं वैसे ही छोड़ने वाला हूं। यहाँ पे धीरे धीरे फील कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, लेते हैं डायरेक्ट कलर अप्लाई करते हैं, नहीं, मिस्टेक से। आपको अच्छे से डायमेंशंस क्रिएट करना है तो धीरे धीरे जाओ। फेस के कट्स वगैरह जो है उसको समझ लो अच्छे से। देखो मैंने कहाँ पे ब्लेंडिंग किया है, ब्रश का स्ट्रोक्स, रफ एंड ऑल सारी दिख रहे। आप क्या करते हो, एक स्ट्रोक देते हो, दूसरा कलर मिक्स करने के लिए डायरेक्ट मर्ज टूल लेते हो और मर्ज टूल पे जाके यहाँ पे मर्ज करते हो। जरूरत नहीं है हर एक चीज में, खाली हाथ के ऊपर आप कंट्रोल रखो, राइट। ये वेट ज्यादा प्रेशर देके, थोड़ा कम देके और एकदम हल्का सा, ये आपको चीज समझनी चाहिए। आपका प्रेशर कैसे है हाथ के ऊपर। ओके, तो ये एक कलर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्किन टोन चेंज करता हूं, जो एक्चुअल थोड़ा सा रेडिश कलर है उसको मैं लेके आता हूं। देखो मैं जूम भी नहीं कर रहा हूँ ज्यादा कुछ, आप इतना जूम करते हो कि पूछो मत, इतना जूम करने की भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल कभी भी कोई भी डिजाइन हो, कोई भी आपका पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, एक नजर में क्लियरली दिखना चाहिए। जितना आप ऐसे ऐसे देखना चालू करेंगे ना, आपका ड्राइंग से लेकर हर एक चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मतलब परफेक्शन कम हो जाएगा। तो हमेशा फोकस रहिए आपके डिजाइन के ऊपर। क्या अगर और एक चीज है यहाँ पे, एक अच्छी चीज है कि आप अल्ट प्रेस करके भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। ये फोटोशॉप का एडवांटेज होता है, राइट।
देखो अभी थोड़ा सा ना मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड करना चालू करता हूँ। ये जो दाढ़ी है उसमें आप जो कलर्स यूज करेंगे, ग्रे स्टोन यूज करो। अभी देखो हेयर के लिए वगैरह हम लोग डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज करते हैं। हम डार्कनेस के लिए कभी भी डायरेक्ट ब्लैक नहीं यूज करते। ब्लैक को थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट ज्यादा कर देता है, और आपके जो पेंटिंग है कोई भी चीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े लग जाएंगे। तो इसके लिए कोई भी टोनल वैल्यू का डार्क टोन यूज करते हैं या फिर ग्रे स्टोन यूज करते हैं। ओवरऑल बैकग्राउंड वगैरह कंप्लीट होने के बाद अगर हमें ऐसे लगा कि जरूरत है थोड़ी सी डार्कनेस की, तो हल्का सा डार्क टोन बढ़ाओ। नहीं तो पहले ही हम क्या करते कि ब्लैक कलर लेते हैं, चालू हो जाता है। तो जरूरत नहीं है, डिजिटल करो, हैंडवर्क करो, कोई भी वर्क करो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रे टोन लेता हूँ। धीरे धीरे ड्राइंग आना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो स्किन का थोड़ा कलर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बिंदास अब जो स्किन टोन में जो कलर्स यूज किए हैं उसका अच्छे तरीके से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेलिंग का पार्ट वगैरह हम बाद में करेंगे इसमें। तो सिंपल जो भी डायरेक्शन है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कलर फिल करते जाओ। ऊपर थोड़ा लाइट ज़्यादा है, देखो कहीं पे भी मैं डिटेलिंग में स्टार्टिंग में नहीं गया हूँ। जो भी है सजेस्टिव फिलअप कर रहा हो, ब्लॉक है उसको फिल कर रहा हो, तो वही पार्ट है। जैसे डायमेंशन है वैसे ब्रश को घुमा दो और स्ट्रोक करो, ऑटोमेटिकली जो आपके डायमेंशन है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, हल्का सा यहाँ पे डार्कनेस है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर को भी फिल करना चालू करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि बैकग्राउंड को साथ में कैसे कवर करना है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको डार्क करना है, कहाँ पे आपको लाइट करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
कहीं पे भी मैंने फ्रेश कलर्स नहीं यूज किए हैं, जो भी है मेरे ग्रे टोन है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो। मैं इतने सारे कलर्स अप्लाई इसके लिए किया कि कौन सा कलर मतलब सही से जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा बाद में उसको मैं ब्लेंड कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा हेयर में भी मैं थोड़ा सा जो डार्कनेस है यहाँ पे वो मैं फिल करवा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हर एक चीज में डिटेल करना चाहते हैं और थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो हर एक चीज में डिटेल करेंगे तो फोकस कहाँ पे करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ जगह पे हमें सजेस्टिव छोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप डिजाइनिंग करते हो, डिजाइनिंग में हम लोग बैकग्राउंड को देखो, जो भी इलेमेंट रहेगा उसका एक तो ओपेसिटी कम करते हैं, लाइट रखते हैं या फिर ब्लर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट है हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज है और इसी से तो हम लोग वो चीज करते हैं। अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग फाइनल करते हैं। हाईलाइट जो रहेगा वो बैकग्राउंड में जो लाइट रहेगा वही मैं यहाँ पे हाईलाइट में अप्लाई करूंगा। नोज का पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब ऑयली होता है, तो उसमें जो डार्कनेस है काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको।
देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। Okay, then
जो डिटेलिंग पार्ट है उसमें आप हमेशा बोलते हो कि दाढ़ी करना है, ये करना है, हम हर एक बाल को कैसे करें। तो पहले सजेस्टिव फील करो, जहाँ पे लाइट है, सिंगल सिंगल हेयर है, आपको ज़रूरत लगती है, वहाँ पे आप खाली उसको ड्रॉ करो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करके ड्रॉ करता हूँ। ओके, अच्छा लग रहा है। देखो मैंने कहीं पे भी इरेजर नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं किया, ना मैंने कहीं पे ओपेसिटी ब्रश की कम की, ना कुछ किया। खाली सही तरीके से डायमेंशंस को फील करना, ऑटोमेटिकली जो आपका वर्क है वो अच्छे से हो जाएगा।
देखो कहीं पे भी मैंने यहाँ पे वाइट कलर जो है डायरेक्टली यूज नहीं किया है, तो यही बात है कि आप डार्क ब्लैक कलर और वाइट कलर को कैसे कंट्रोल करके काम करते हो। देखो सिंगल एक ही ब्रश है मेरे पास, मैंने ना कोई ब्रश चेंज किया है ना कुछ किया। यहाँ पे एक हाईलाइट है अच्छा सा। ओके
ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कुछ? हाँ, कैसे लग रहा है? मतलब कम टाइम में जितना अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ उतना लेके आया हूँ मैं। कहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग करना है, कुछ चीज करना है, इसकी मतलब जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंड भी आराम से पोर्ट्रेचर वगैरह कर सकते हो। खाली आपको डायमेंशंस के ऊपर वगैरह ध्यान देना है कोई भी चीज में। मसल्स देखना है, कलर पैलेट देखना है। कलर पैलेट में जो भी अभी इंडियन मॉडल है तो इंडियन मॉडल में रोज रेड, ब्राउन, थोड़ा सा ये सारे परसेंटेज होते हैं, नेपल्स येलो होते हैं। तो उसी टाइप के जो कलर्स है मैंने यहाँ पे रखे थे। अगर आपको कलर में डाउट है तो आप अल्ट प्रेस करके वहां पे क्लिक करके भी कलर्स पिकअप कर सकते हो। ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि कलर्स पैलेट अलग से बनाओ। अगर नहीं समझ में आते हैं तो अलग कलर्स में करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड डार्क, मिडल, लाइट पहले ब्लैक एंड व्हाइट स्केच करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आपके डायमेंशंस क्लियर होते हैं तो आप कोई भी कलर में कर सकते हो। जब भी आप कोई भी डिजिटल पेंटिंग करते हो, एनवायरनमेंट ड्राइंग करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है आपकी कि आप उसमें मतलब एक माइंड सेट लेके मत चलो कि यहाँ पे मुझे ये कलर दिखता है तो मैं यही कलर करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारे आपके अगल बगल में एलिमेंट्स दिखते हैं, वो कलर चूज करो, वो पेंट करो जो कलर दिखते हैं। तो उसमें टोनल वैल्यूज निकालो, डार्क, मिडल, लाइट, और आपका काम करो। आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा जो कि आप डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हो, ओवरऑल ड्राइंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। सो और किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड टू? इट डिपेंड करता है लाइट्स एंड मॉडल के ऊपर। मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि बर्न सिएना, क्रिम्सन रेड, वर्डियन रेड, ऑकर, ये कलर्स हम लोग यूज करते हैं। रोज रेड, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कलर मिक्सिंग से पैलेट कैसे बनाते हो। आप बेसिक कलर से भी कलर पैलेट बना सकते हो, खाली आपको विजन होना चाहिए कि कलर्स कैसे। कभी कभी आर्टिस्ट लोग 3 कलर्स में भी काम करते हैं, बेसिक जो होते हैं, रेड, ग्रीन नहीं प्राइमरी कलर्स येलो, ब्लू, रेड, ये 3 कलर में भी आपके पैलेट्स बनते हैं। तो जरूरी नहीं है आपके पास वो टोन्स होने चाहिए कि नहीं, आप उससे भी बना सकते हो। ट्राई करके देखो, कलर एक पेपर पे लगाओ, स्किन पे लगाओ, मैच हो रहे कि नहीं देखो, उसके बाद आप उसमें करो। ओके, तो यहाँ पे अभी पास करते हैं हम लोग। आपको कोई और भी कोई क्वेरीज है तो बता सकते हो, डाउट है? Join Macvesu Surat. Call on 9227144357.